एक्सरसाइज 2.4 शुरू करते हैं अभी। अमीना थिंक ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। कि अमीना ने एक नंबर सोचा, क्या सोचा वही बताना होगा हमें। तो पहले तो उसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट एनी नंबर शी थिंक, क्या तो सोचा उसने x, ठीक है। फिर इसने कहा कि एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, कि उसने इससे 5/2 सब्ट्रैक्ट किया, किससे, जो नंबर सोचा था। तो ये कर दिया सब्ट्रैक्ट 5/2। फिर बोला शी मल्टीप्लाइड द रिजल्ट बाय 8, कि जो रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या, यही रिजल्ट है ना माइनस करने पे जो आया, इसको मल्टीप्लाई किया 8 से। तो ब्रैकेट लगा के डाला मैंने मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि मल्टीप्लाई 8 दोनों से होगा। फिर बोला द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम द सेम नंबर शी थिंक, कि जो रिजल्ट मिला हमें, मतलब जो आया इक्वल में, वो 3 टाइम था। 3 टाइम मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसका 3 टाइम था, द नंबर द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, कि जो नंबर उसने सोचा था। और सोचा क्या था उसने, x। तो ऐसे करके हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। अब 8 की दोनों से मल्टीप्लाई करो और फिर कैलकुलेट करेंगे। तो वो नंबर बताना, तो 8 इंटू एक्स 8x और 8 इंटू 5/2 प्लस माइनस आएगा, बीच में माइनस है, 8 इंटू 5/2 और उधर 3x। तो ये कितना हो जाएगा 8x। देखो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 1 जा, और ये 2 से 4 जा। 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, उधर 3x है। अब इस 3x को इस तरफ करेंगे, 8x माइनस 3x, और 20 को दूसरी तरफ। तो ये 5x इधर 20 और फिर 5 से डिवाइड। तो ये तो तुम्हें अब आ ही गई होगी कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो x की वैल्यू, यानी कि उसने क्या नंबर सोचा था, वो नंबर था 4। नेक्स्ट है ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम द अदर नंबर, कि एक नंबर दूसरे का 5 टाइम है। तो पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो एक नंबर लेंगे कोई, कि लेट वन नंबर बी x, और बोला है कि एक उसका 5 टाइम है, तो एक x है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर, इसका 5 टाइम कैसे लिखेंगे, 5x, ठीक है। अब इसके बाद बोला, यहाँ तक का हो गया कि इफ़ 21 इज एडेड टू द बोथ नंबर्स, कि अगर दोनों में 21 ऐड कर दें, तो देखो इसमें 21 ऐड कर दिया x में, और हमने 5x में भी 21 ऐड कर दिया। देन द वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम द ट्वाइस द अदर नंबर, कि अब जो नए नंबर बने उनमें से एक नंबर दूसरे का ट्वाइस होगा। तो कौन सा किसका ट्वाइस होगा, जो बड़ा है वो छोटे का ट्वाइस होगा, और इसमें बड़ा कौन है, बड़ा ये है, क्योंकि ये 5x प्लस 21 है 21 है, ये x प्लस 21। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो सेम है 21 यहाँ x और 5x में कौन बड़ा है, 5x, तो ये वाला नंबर ही बड़ा होगा। तो ये इसका ट्वाइस होगा, इसको ऐसे लिखेंगे 5x प्लस 21 इक्वल्स टू ट्वाइस, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, इंटू x प्लस 21। ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, कि ये दिस इज़ ट्वाइस ऑफ दिस नंबर। हमें बताने व्हाट आर द नंबर्स, तो हमें कैलकुलेट करना है इसको। 5x प्लस 21, और इधर क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और 2x की 21 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। फिर क्या, ये इधर 21 उधर, तो 5x माइनस 2x, 42 माइनस 21, तो ये 3x इधर, ये 21 हो जाएगा माइनस होके, और x इक्वल्स टू 21/3। 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 बन जा 3 से बन जा। तो एक नंबर क्या हो जाएगा हमारा, एक नंबर तो था x यानी कि 7, और दूसरा नंबर क्या था हमारा 5x यानी कि 5 इंटू 7, यानी कि कितना हो जाएगा 35। तो ये अपने आंसर हो गए 7 और 35। देखो थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9, कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसकी डिजिट का सम 9 है। मतलब कैसे, समझने के लिए देखो, जैसे मानो 18 है, 2 डिजिट का नंबर है, इसकी डिजिट का सम कितना है, 1 + 8 9। 81 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है। 36 में भी क्या है, डिजिट का सम 9। मतलब इनमें से आंसर क्या नहीं पता हमें, क्या है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे। फिर बोला व्हेन वी इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, कि अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर दें, मतलब आगे पीछे कर दें, तो जो नया नंबर बनेगा वो बड़ा होगा पुराने नंबर से, कितना 27। तो हमें नंबर बताने हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब भी हमसे ये कहा गया है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9, तो पहले तो हम डिजिट को मानेंगे। कैसे, कि लेट 2 डिजिट है ना, कि 1 डिजिट तो मान लो हम x मान लेंगे,
और अनदर डिजिट जो होगी, जो अदर डिजिट होगी वो क्या होगी, देखो अगर सम दे रखा है 2 डिजिट का, कभी भी ध्यान रखना जब भी हमें 2 डिजिट का सम दे रखा है तो हम एक को x मान लेंगे और दूसरे को जितना सम है उतना -x। जैसे यहाँ सम 9 है तो 9 - x। मानो ये हो के सम ऑफ 2 नंबर इज़ 20, तो हम उनको अज्यूम कैसे करेंगे, एक नंबर को x मानेंगे, एक को 20 - x। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने किया कि लेट वन डिजिट इज़ x एंड अदर डिजिट इज़ 9 - x। फिर कहा गया कि अब ये कि इफ़ वी इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, तो अभी तो हमने डिजिट अज्यूम की है, अभी हमने नंबर नहीं लिखा है। इसने कहा एक 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट के नंबर में 2 डिजिट होती हैं, तो एक डिजिट ये, एक डिजिट ये। अब इनको कैसे लिखेंगे, ये ध्यान से सुनना। जब भी हमें 2 डिजिट का नंबर लिखना है तो पहले तो हम डिजिट अज्यूम करेंगे, कर ली। अब नंबर हमें ऐसे लिखना होता है 10 इंटू, देखो कोई भी नंबर है, फिर समझो जैसे 23 है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा मैथमेटिकली, 10 इंटू 2 एक्सपेंड करके +3। मतलब ये डिजिट तो 10 प्लेस की है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, और ये डिजिट 1 प्लेस की है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, या फिर मत करो ऐसे ही लिख दो सीधा, ऐसा लिखा जाएगा। तो ऐसे ही हमें ये जो नंबर है इसकी डिजिट ये है, इसको कैसे लिखना होगा, 10 × x + 9 - x। मतलब मैंने इसको मान लिया कि लेट ये 10 प्लेस पे और ये 1 प्लेस पे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको 1 प्लेस पे लिख दिया, तो ये लिख दिया हमने नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर। अब क्या बोला इसने कि अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, डिजिट को इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि अभी तो हमने x को 10 प्लेस पे रखा था और इसको 1 प्लेस पे, लेकिन अभी क्या करेंगे, इसको 10 प्लेस पे ले जाएंगे और इसको 1 प्लेस पे ले जाएंगे। तब हमारा जो नंबर मिलेगा वो इससे 27 बड़ा, ये बोला। तो पहले तो हम नंबर बनाएं कि नंबर फॉर्म्ड बाय कैसे, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, कि हम डिजिट को इंटरचेंज करके पहले नंबर बना लें। तो कैसे होगा, 10 के साथ लिखा जाएगा 9 - x, और वो x इधर चला जाएगा, मतलब 1 प्लेस पे x और 10 प्लेस पे ये। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 × 9 90, और 10 × x 10x, और बीच में माइनस लगाएंगे और +x। तो यानी कि कितना हो जाएगा 90 - 10x और +x कितना हो जाएगा, ये 10 है ये 1 है, तो 10 - 1 9, माइनस का 9x। ठीक है, अब बोला कि ये इससे, इसको भी एक बार लिख लो पहले, ये कितना हो जाएगा 10x और -x 9x, और ये +9 है, इसको मतलब ये नंबर ये हो गया। ठीक है, इसी को मैंने आगे लिख दिया। अब क्या बोला है कि जो नया नंबर मिला है हमें वो पुराने नंबर से, मतलब ओरिजिनल नंबर मतलब पुराने से 27 ज़्यादा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि जो नया नंबर है वो पुराना नंबर वो है, उसको सॉल्व करके लिख दिया, पुराने नंबर से 27 ज़्यादा है। तो ज़्यादा के लिए प्लस लगा देते हैं, कम होता तो माइनस कर देते, टाइम्स बोला होता तो मल्टीप्लाई कर देते। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 90 - 9x, पहले तो उधर देखो 9x और 27 और 9 हो जाएंगे बल्कि 36। अब क्या करेंगे, x वाले एक तरफ और बिना x वाले दूसरे तरफ। तो ये 90 के साथ तो लिया उधर से 36 को, तो ये माइनस हो जाएगा, और इधर क्या होगा 9x, और ये वाला 9x जाके वहाँ प्लस हो जाएगा। इधर करते हैं इसको अभी, तो ये हो जाएगा 90 - 36 कितना होगा 54, और 9x और 9x हो जाएगा 18x, और फिर 18 से डिवाइड कर देंगे तो 54 डिवाइडेड बाई 18, तो 18 3 जा 54, तो x की वैल्यू कितनी आई 3। यानी कि हमने जो डिजिट अज्यूम की थी, एक डिजिट तो थी हमारी x, तो वो तो आ गई 3, और एक डिजिट क्या अज्यूम थी हमारी 9 - x, यानी कि 9 - 3, तो कितना हो जाएगा 6। तो हमारी डिजिट जो थी, एक तो 9 ये हो गई, एक 3 और एक x। तो हमसे नंबर पूछा हमारा, तो ओरिजिनल नंबर कौन सा था हमारा, ओरिजिनल नंबर हमारा ये था, या फिर ऐसे कर लो ये था। ठीक है, ये था। अब इसमें हम x की वैल्यू लगा देंगे, 9 × x की वैल्यू कितनी है 3 + 9, तो 9 × 3 कितना होता है 27, और +9 तो कितना हो जाएगा 36। वैसे हम इसी से भी लिख सकते थे 3 और 6 36, ये 10 प्लेस पे था और वो 1 प्लेस पे, तो ऐसे करके हमें अपना नंबर मिल जाएगा। तो हमारा नंबर है वो 36।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी के तरीका है, सेम तो नहीं, थोड़ा अलग है। इफ़ वन ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 3 टाइम द अदर डिजिट, कि कोई 2 डिजिट का नंबर है उसमें से एक डिजिट दूसरी डिजिट की 3 गुनी है, 3 टाइम है। पहले बोला था कि 2 डिजिट का सम इतना है, तो एक को x एक को उतना माइनस x। अब यहाँ पे बोला है कि एक डिजिट दूसरे की 3 गुनी है, 3 टाइम है, तो एक डिजिट को x मान लेंगे, एक उसकी 3 टाइम 3x, और फिर वैसे ही करेंगे। तो पहले हम मानेंगे कि लेट 1 डिजिट x, और तो अदर डिजिट बोला है उसने कि 3 गुनी है, 3 टाइम है, तो अदर डिजिट हो जाएगी 3x। और अब पहले नंबर बना लें, जैसे पीछे नंबर बनाया था कि 10x प्लस 3x, मतलब ये वंस प्लेस पे, सॉरी ये टेंस प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई, और वो वंस प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लाई। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते तो ऐड हो जाएंगे 10x प्लस 3x, कितना हो जाएगा 13x। ठीक है, तो ये नंबर बन गया हमारा 13x। यही हमें फाइंड आउट करना है। इसने बोला फाइंड द ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल वो होता है जो पहले होता है। ठीक है, फिर बोला इफ़ यू इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अगर तुम डिजिट को इंटरचेंज कर देते हो तो जो नंबर बनता है, तो नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो क्या नंबर फॉर्म होगा, नंबर डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे। अब x को पहले यहाँ लिखा था इधर और 3x को इधर, यानी कि 10 × 3x प्लस x, तो कितना हो जाएगा 30x प्लस x, यानी कि 31x। तो इसने बोला है कि जो नंबर, ठीक है, मतलब ये 3x तो 10 प्लेस पे लिख दिया और x को 1 प्लेस पे लिख दिया, ये जो नंबर हमें मिला है इंटरचेंज करने के बाद, ये नंबर और ओरिजिनल नंबर को हम ऐड करें, इफ़ यू एंड एडिंग द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, यानी कि इन दोनों को ऐड करें, इसको और ओरिजिनल नंबर को, तो यू गेट 88। तो मतलब हमें क्या मिलेगा 88। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। और फिर हमें ओरिजिनल नंबर बताना, तो पहले इनको सॉल्व कर ले। 31 और 13 कितना हो जाएगा 44x, इधर 88 और डिवाइड कर देंगे 88 को 44 से, 44 से इधर 2 टाइम कट जाएगा, 44 2 जा 88। तो ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 13x था ना, तो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ओरिजिनल नंबर कितना था 13x, यानी कि 13 × x कितना है 2, यानी कि 26। तो ये आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, शोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम द शोबोज प्रेजेंट एज, कि शोभो की मदर की जो एज है वो शोभो की एज का 6 टाइम है। ठीक है, तो पहले इनको हमें एज इन्हें लेट करना है, तो शोभो की एज मान लेंगे हम x, और शोभो की मदर की एज कितनी हो जाएगी 6 टाइम, मतलब 6x। तो पहले हम ये चीज़ लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज, और ये प्रेजेंट एज की बात चल रही है, तो प्रेजेंट एज ऑफ शोभो कितनी मान लेते हैं x ईयर, और तो उसकी देन प्रेजेंट, ये ऐसे कॉमा लगा रहा हूँ मैं, जो प्रेजेंट एज ऑफ शोबोज मदर, जो शोबोज की माता जी हैं उनकी एज कितनी हो जाएगी, इसकी 6 टाइम है, तो यानी कि 6x ईयर्स। ठीक है, अब अगली बात पढ़ते हैं। शोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी द 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज, कि 5 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब अब बात चलेगी 5 साल बाद की, कि 5 साल बाद शोबो की जो एज होगी वो अपनी मदर की एज का 1/3 होगी। तो एक बात बताओ, 5 साल बाद दोनों की एज कितनी होगी, वो 1/3 वाला बाद में देखेंगे। तो 5 ईयर फ्रॉम नाउ शोबोज एज, शोबो की एज कितनी होगी पहले ये देखो। तो 5 साल बाद अगर तुमसे कोई पूछे तुम्हारी एज कितनी होगी, जैसे लेट करो कोई अभी 15 साल का है, तो 5 साल बाद कितनी एज होगी उसकी 20, तो मतलब क्या करा 5 उसमें प्लस किया ना, 15 + 5। तो अब अभी इसकी एज x है, तो 5 साल बाद इसकी एज कितनी होगी शोबो की x + 5 बाद की। अब क्या बोला है कि 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज, मदर्स प्रेजेंट एज। तो देखो इस चीज़ में ध्यान देखना कि शोबो की जो एज है 5 साल बाद x + 5 वो 1/3 है। 1/3 को कैसे लिखते हैं हम 1/3 किसका, ऑफ शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज, कि उसकी मदर की प्रेजेंट एज का, और मदर की प्रेजेंट एज कितनी थी 6x। ठीक है,
कि शोभो की 5 साल बाद जो एज है यानी कि x+5 वो 1/3 है शोभो की मदर की प्रेजेंट एज का। शोभो की मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 6x। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, ये 3 से 1 जा, 3 से 2 जा, तो क्या बनेगा ये 2x, x+5 इक्वल्स टू 2x। इस x को उस तरफ ले जाओ तो 5 इज इक्वल्स टू 2x माइनस x, यानी कि 5 इज इक्वल्स टू x या x इज इक्वल्स टू 5। तो ये क्या है, x किसकी एज है, शोभो की एज। तो शोभो एज कितनी है x, यानी कि 5 ईयर। और शोभोज मदर एज कितनी है, मदर्स एज यहाँ लिख देता हूँ मैं, वो कितनी है 6x, यानी कि 6 मल्टीप्लाई x कितना है 5, यानी कि 6 × 5 30 ईयर। ठीक है, ये आंसर हो गया। 6 देखो, देर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, नैरो से मतलब है थोड़ा इस टाइप का पतला सा। ठीक है, खैर नैरो से हमें ज़्यादा कोई काम भी नहीं है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अब इसमें बोला और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, माहौली विलेज, वो सब मैंने नहीं लगाया, मैंने काम की चीज़ें लिखी। लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशो ऑफ 11:4। तो ये हम पहले ही जान चुके हैं, रेशियो में जब भी चीज़ गिवन है उसमें x लगा दो, एक वेरिएबल। तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 11x और ब्रेथ कितनी हो जाएगी यहाँ भी 4x। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है, एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, कि 100 रुपये पर मीटर के रेट के हिसाब से इट विल कॉस्ट एट द विलेज पंचायत एट ₹75,000 टू फेंस। कि फेंस करना है मतलब इसके चारों तरफ हमें बाउंड्री पे कुछ लगाना है, वायर वगैरह या कुछ भी फेंसिंग करनी है। तो 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से टोटल 75,000 रुपीज़ का कॉस्ट लगता है, खर्चा आता है। तो हमें बतानी है इसकी डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ ही बतानी है। तो ये हमें x पता चल जाएगा तो हमें लेंथ ब्रेथ भी पता चल जाएगा। अब ये जो रेट और कॉस्ट दे रखी है, तो देखो कॉस्ट जो होती है वो होगी रेट मल्टीप्लाई पेरीमीटर। मतलब क्या है ये कि कॉस्ट क्या है, देखो इसका बोला 100 पर मीटर, जो फेंसिंग बाउंड्री पे हो रही है, और बाउंड्री को बोलते हैं हम पेरीमीटर। तो जैसे कि हर मीटर का 100 पर मीटर का मतलब है कि 1 मीटर का, जैसे मान लो ये 1 मीटर है कि इसका 100, तो हम ऐसे करके हर मीटर का 100 देंगे, टोटल हमें देना पड़ेगा। तो मान के चलो ये पूरा होता 10 मीटर, तो कितना देना पड़ता है आपको, 1 मीटर का 100 है और 10 मीटर का कितना होगा 100 × 10, यानी कि 1000। तो 1 मीटर का 10 है, सॉरी मैंने कहा, तो ये 100 तो है रेट। तो हम ऐसे ही क्या करेंगे, तो कॉस्ट जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 मीटर का, ये एग्जांपल है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, 1 मीटर के 10 रुपये लगते हैं। तो ये तो रेट हो गया जो इसने बोला है कि 100 रुपये पर मीटर। चलो मैंने बोला एक मीटर का 100 रुपये लगता है, तो ये रेट हो गया। अब मानो टोटल ये 5 मीटर है, ये पूरा 5 मीटर है इसकी बाउंड्री, तो कितना लगेगा, तो सब जानते हैं कि 100 × 5 लगेगा, 500 रुपये लगेंगे, है ना। अगर 1 मीटर का 100 रुपये लगते हैं तो 5 मीटर का 100 × 5 यानी कि 500 रुपये लगेंगे। तो हमने क्या किया, ये तो रेट है और ये 5 मीटर क्या है, इसकी बाउंड्री की लेंथ, यानी कि ये क्या है पेरीमीटर है। तो हमने क्या किया, रेट और पेरीमीटर की मल्टीप्लाई कर दी कॉस्ट निकालने के लिए, जो 500 रुपये हमने निकाले। तो ऐसे हमने यहाँ किया कि कॉस्ट होता है रेट × पेरीमीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया एक तरीके से। तो हमें क्या करना है, अब पेरीमीटर तो ठीक है, अब कॉस्ट हमें दे रखी है 75,000, तो कॉस्ट की जगह तो 75,000 लिख दिया। रेट दिया हुआ है 100 पर मीटर। रेट कहते हैं जो पर मीटर, जैसे कहते हो तुम बाज़ार में जा रहे हो सब्जी लेने, कहते हो कैसे क्या भाव दिया है कि 10 रुपये किलो, यानी कि पर किलो का जो भी रेट है वो उसको भाव है, उसको रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये पर मीटर का इसको हम रेट बोल रहे हैं। पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर होता है किसी भी रेक्टेंगल का 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ, और लेंथ कितनी है 11x और ब्रेथ कितनी है 4x। तो बस अब क्या करना है, ये 75,000 इधर 100 × 2 तो 200 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में 11x और 4x मिलके 15x हो जाएंगे। अब बीच में मल्टीप्लाई लगा लो क्योंकि ब्रैकेट था। तो अब होगा क्या, ये x निकालने के लिए ये पूरा भाग में जाएगा, डिवाइड करने जाएगा। तो 75,000 अपॉन में 200 × 15, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इनकी अभी, क्योंकि ये 2 0 कट जाएंगे सीधे। ठीक है, और ये देखो अभी 15 5 से डिवाइड हो रहा है, 3 जब डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, 5 से ये 150 टाइम
ठीक है। अभी 3 से ये 1 जा नीचे और ये 3 से 50 टाइम, 350 जा 100 और 2 से 1 जा और 2 से 25 टाइम। तो x जो है, अब इसको तुम आराम से बैठ के काटा पीटी कर सकते हो, कट करना, x 25 आ गया। अब इसने पूछी थी डायमेंशन, मतलब लेंथ पूछी है और ब्रेथ पूछी है। तो लेंथ है 11x, यानी कि 11x मतलब मल्टीप्लाई में 25। तो ये कितना हो जाएगा, 11 5 55, 5 के 11 22, 5 27। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ है 4x, तो 4 मल्टीप्लाई 25 यानी कि 100 मीटर, ये 275 मीटर।